हमारा तीर निशाने पे लगा है कि नहीं लगा है? तीर तो निशाने पे लगा भैया जी। चंचल, भैया भैया जी, तीर एकदम मछली के हाथ में लगा है। भाभी जी आ गई। भाभी जी, चुप 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 भाभी जी। चुप। बस महादेव करे स्नेहा जी की नौकरी लग जाए। महादेव। आपकी डिग्री काफी इंप्रेसिव है और एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, बट सूटेबल है। थैंक यू। ये आपका ऑफर लेटर है, अगर आप एक्सेप्ट करती हैं तो प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू सर, आई एम सो हैप्पी। ये हमारी पहली नौकरी है और ये नौकरी हमारे लिए बहुत खास है। बचपन से हमें पढ़ने का बहुत शौक है और हमें नौकरी भी एक ऐसी जगह मिली है जहाँ विद्या की देवी सरस्वती जी खुद है। थैंक यू। बस एक सवाल है, जी। आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी दुर्गावती जी की बहू हैं, फिर ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? सर, हमारी सास यानी कि ठाकुराइन दुर्गावती जी की जो रेपुटेशन है, उनकी जो पोजीशन है, वो उनकी कमाई है। हम अपनी कमाई खुद कमाना चाहते हैं, इसलिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। मीन्स कैसा रहा आपका? क्या कर रहे हो सिद्धू? हमारी परीक्षा है। सर, किसी पर्सनल रीजन की वजह से हम एग्जाम देने नहीं जा पाए, लेकिन अगले साल हम प्री से शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक साल था, तो इसलिए सोचे कि पढ़ाई भी कर लेंगे और एक नौकरी भी कर लेते हैं ताकि अपने पैरों पे खड़े हो पाए। दैट्स ग्रेट। आप आजकल की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। थैंक यू सर। साहब, हम वादा करते हैं कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप आज से ही स्टार्ट कर सकती हैं। श्योर। सर, एक सवाल था हमारा। आप तक हमारी सीबीआई कैसे? मतलब हम तो नहीं आए थे यहाँ। कोई आया ऑफिस में, आपका रिज्यूमे छोड़ गया, बोला कि योग्य उम्मीदवार है। हमें आपके रिज्यूमे काफी स्ट्रांग लगा, इसलिए तुरंत कॉल कर लिया। थैंक यू सर। सब ठीक है ना वहाँ? ठाकुराइन जी कैसी है? माँ, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद तो तुम हमेशा ही साथ लेकर घूमती हो बेटा। बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? माँ, नौकरी मिल गई हमें। लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में सहायक की। आज से शुरू करने के लिए बोला है हमको, ऑफर लेटर भी दे दिए। ये नौकरी ना हमारे लिए बिल्कुल सही है। हम आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं और हमें तनख्वाह भी मिलेगी। मैं अपनी बेटी को समझाना होगा गंगा कि नौकरी ढूंढने का विचार छोड़ दे। पार्टी के उम्मीदवार हैं हम, टिकट मिला है। बड़े घर की बहू होने के नाते लोग मुद्दा बना देंगे इसका। स्नेहा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं बेटा, लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलो। बेटा, तुम जो नौकरी ढूंढने जा रही थी ना, तब हमने सुना कि ठाकुराइन जी को बहुत अपमान झेलना पड़ा है। लेकिन स्नेहा, हम तुम्हारे साथ खड़े। हमने तो ठाकुराइन जी को भी बोल दिया था कि हमारी बेटी को अपनी पहचान बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो बेटा।
तुम जो करने जा रही हो ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा सही बात कहने के लिए भी सही शब्द, सही लहजा और सही समय को चुनना बहुत जरूरी होता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई को लोग तुम्हारी जिद समझे। तुम अपनी लड़ाई लड़ो ना, बेशक लड़ो, लेकिन उस लड़ाई से तुम्हारे अपनों का कभी कोई नुकसान ना हो। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं माँ। हम बस अपने सपने के बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। हमें पता है बेटा, लेकिन बस गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे बात और बिगड़ जाए। लेकिन अपने सीने में जो आग लेकर गई हो ना तुम, बस इतना ध्यान रखना कि उस आग में किसी का मान सम्मान या उस घर की खुशियां ना जले। गंगा अपनी बेटियों से इतना ही चाहती है बेटा। जी माँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर बात सपनों की होगी तो अपने सपने के बीच में किसी को नहीं आने देंगे माँ। हम रखते हैं, ध्यान रखना अपना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव, आपने अपना डबरू बचा ही दिया। यहाँ जी कितनी बढ़िया जगह पे नौकरी लगी है, माँ के सम्मान में प्रतिष्ठा पे बात ही नहीं रहेगी। एक काम करते हैं, माँ को जाके खुशखबरी देते हैं। चल। हम नहीं जानते थे कि तुम्हें पढ़ाई का भी शौक है। मैं यहाँ पढ़ने लिखने नहीं आया है, हम तुम्हें यहाँ ले आवाज ऊंची जाने। करके बात करो। ये एक पुस्तकालय तुम्हारे गुंडा करते का अड्डा नहीं है तेज। I'm so sorry। तमाशा करने की ना कोई जरूरत नहीं है तेज। हम ड्यूटी पे हैं, जो बात करनी है घर जाके होगी, यहाँ पे मत करो। जाओ ऐसे। हम ना यहाँ ना तुमसे बात नहीं करते हैं, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। तो चलो अभी के अभी। धमकी दे रहे हो? तुम्हें ना जो मानना है मान लो, ये धमकी लग रही है तो धमकी ही समझो। ए?